नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और बच्चों, आज हम आपको लेके चलेंगे नए टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं, इसको पढ़ने के पहले हमें ये याद होना चाहिए बच्चों, अलंकार जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किससे मिलकर के बना है बच्चों? अलम प्लस कार से मिलकर के बना है। अलम प्लस कार से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक इसका मतलब होता है शब्द का अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा जितने भी ज्वेलर्स है उन पे लिखा होता है आभूषण भंडार, ज्वेलर्स भंडार या श्रृंगार, यानी शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना, जेवर, जेवरात। अब ये करते क्या हैं बच्चों? आभूषण क्या काम आते हैं? आभूषण स्त्री की जो सुंदरता है उसको और अधिक बढ़ाने का, और अधिक सुंदर बनाने के काम आते हैं। तो इसका इससे क्या है परिभाषा देखिए। अब आप परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है। जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य जिसको नहीं आता है वह कविता लिख लेना। उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, तत्व नहीं आता है तो कारकों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। अब हमें ये देखना है साहब कि अलंकारों के, देखो कितने प्रकार के अलंकारों के प्रकार पे चले हैं अपन। अलंकार के प्रकार बच्चों, अलंकार शास्त्रियों ने अलंकारों को 3 भागों में बांटा है साहब। कौन सा? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब ये होते क्या है? शब्दालंकार किसे कहते हैं? वे अलंकार जो किसी काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं, वर्णों के माध्यम से बढ़ाते हैं, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। तो बच्चों किसके माध्यम से? किसी भी काव्य की शोभा यदि अर्थ के माध्यम से बढ़ती है
तो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं, और उभयालंकार आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कौन सा, सबसे पहले लेते हैं बच्चों शब्दा अलंकार। कौन सा लिया हमने, शब्दा अलंकार। इसमें क्या है, जहां किसी काव्य की, जहां किसी काव्य की शोभा शब्दों या वर्णों के माध्यम से बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। यह हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, इसमें निम्न अलंकार समाहित है। निम्न अलंकार समाहित है। कौन कौन से, नंबर 1 अपन लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार, और नंबर 3 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और नंबर 4 कौन सा है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं कौन से, कहां से, शब्दालंकारों का पहला भाग लेते हैं। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा लेंगे हम, अनुप्रास अलंकार। तो ये होते क्या हैं, ये होते क्या हैं, देखें, जहां किसी काव्य में, जहां किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, कहीं पर 2 या 2 से अधिक बार होती है, यह भी लिखा हुआ होता है बच्चों। 1 से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
कैसे हैं साहब, उदाहरण देता हूं मैं आपको। चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब बच्चों इसमें क्या देखा हमने, देखो आप, जहां किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी दो या दो से अधिक बार होना चाहिए, हाँ, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो आप, इसमें च वर्ण है, इसमें च है, इसमें च है, तो कितनी बार आवृत्ति है, 3 से 4 बार आवृत्ति है। तो अपन इसमें विशेष में लिख सकते हैं ना, विशेष बनाएंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा अपन को, देखो आप, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास क्या है बच्चों, अलंकार है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। मैं यहां पे लिख सकता हूं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भगाइए। मैंने यहां पे लिखा, नंबर 2 लिखा, तरनी तनुजा टटितमाल तरुवर बहु छाए हैं, तरुवर बहु छाए। तो बच्चों इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप समझे होंगे। पहले उदाहरण में भ भ भ भ भ यानी कितनी बार है, 5 बार। फिर इसमें त वर्ण की त त त त त 1 2 3 4 5, तो 5 बार भ और त वर्ण की आवृत्ति है। इस कारण इस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा गया है। मेरे को लगता है कि आपको ये अनुप्रास अलंकार 100% समझ में आया होगा। बच्चों आगे चलता हूं। दूसरे नंबर पे लिया मैंने कौन सा, यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार लिया। अब यमक अलंकार पहले तो आपको देखना है होता क्या है। बच्चों अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। तो अपन लिख सकते हैं, जहां किसी काव्य में शब्दों की आवृत्ति यानी होता है आना, 2 या
2 से अधिक बार होती है। दो या दो से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उनके अर्थों में भिन्नता होती है। अर्थों में भिन्नता होती है तब उसे यमक अलंकार कहते हैं। तब उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, इसकी दो विशेषताएं होनी चाहिए। काव्य पंक्ति में शब्द दो या दो से अधिक बार तो हो, लेकिन होना क्या चाहिए? उसके अर्थों में भी भिन्नता होना जरूरी है। यदि भिन्नता नहीं होगी, अंतर नहीं होगा, तो यमक अलंकार नहीं होगा। देखते हैं कैसे। उदाहरण मैंने यहां पर लिया, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। नगनी जड़ाती थी वो नगनी जड़ाती है। जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। अब आप देखोगे कि सर इसमें कैसे हुआ? बच्चों, कैसे हुआ? 3 बेर रानियों के लिए है, दासियों के लिए है। शिवाजी महाराज ने इतना मुगल सेना पर इतना हमला किया कि सारी के सारी सेनाएं डरती। अरे वो रानियां जो एक दिन में 3-3 बार भोजन किया करती थी, क्या करती थी? भोजन। वह जंगलों में ऐसी मारी मारी फिर रही है कि 3 बेर आएगा बेटे यहां पर। 3 बेर। बेर यानी होता है वो फल छोटा सा खाते हैं जो गोल गोल वाले। उन 3 बेरों को खाकर ही पूरा दिन व्यतीत करते, यानी वो 3 बेर भी झाड़ियों के नसीब नहीं होते। तो यहां पर अपन ने क्या किया? बेर यानी बार, बेर यानी झाड़ियों के फल। फिर नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। कहां? तो जब वो चला करती थी बच्चों, तो उनके कपड़ों से हीरे मोती जवाहरात झड़ते हुए चलते थे, गिरते हुए चलते थे। लेकिन कहां स्थिति कैसी हो गई? अरे दूसरों के कपड़ों को सिल करके, सितारे लगा करके अपने पेट का पालन कर रही है। तो ऐसी स्थिति। तो हमने क्या लिया? पहला उदाहरण लिया। दूसरा, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। घटा यानी होते हैं बादल। घटा यानी होता है घटना। घटा यानी घटना, यानी घटना
नीचे होना। तो बच्चों हमने ये देखा कि शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन अर्थों में भिन्नता है, जिसके कारण कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का अलंकार लिया मैंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिया। इसमें देखो होता क्या है कि शब्दों की आवृत्ति तो एक से अधिक बार होती ही है, लेकिन यमक में तो भिन्नता थी शब्दों की अर्थ में, लेकिन इसमें भिन्नता नहीं होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि जहां जहां किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थों में समानता हो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आगे चले, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि बार बार जो तू कश्मीर मांगता है, बार बार जो तू कश्मीर मांगता है। तो बच्चों इसमें देखो ये बार बार दो बार आया, बार बार शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है काव्य पंक्ति में, लेकिन बच्चों इसके अर्थ में समानता है। ऐसे नहीं कि एक बार का मतलब अलग दूसरे का अलग, अर्थ की समानता, अर्थ की समानता होने से कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर आगे चले अपन, ये समझ में आ गई आपको यहां तक? दूसरा है नेक्स्ट, एक अलंकार वो ले लेते हैं अंतिम 4 नंबर पर, श्लेष अलंकार है। बच्चों श्लेष अलंकार क्या होता है? देखो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है
चिपकना, चिपकना क्या कहेंगे? अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों। लिख सकते हैं कि जहां किसी काव्य में एक ही शब्द के एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके या निकलते या प्रकट होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट कर देता हूं। उदाहरण के साथ, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। अब देखो, आप यहां पर आया है सुबरन। अब कवि तो क्या ढूंढेगा? सुवर्ण, सुंदर वर्ण ढूंढता है कवि। क्या ढूंढता है? सुंदर वर्ण ढूंढता है। कामी, कामी कौन है? कपटी पुरुष, पापी पुरुष। वह ढूंढता है सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुंदर स्त्री को ढूंढता है। हाँ, दो अर्थ हुए नहीं हुए इसके। अब तीसरा अर्थ और देखिए आप। चोर क्या ढूंढता है? सुवर्ण यानी स्वर्ण। क्या ढूंढता है? वह सोने को ढूंढता है। तो यहां पर बच्चों आपको समझ में आया होगा, यहां पर सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। कौन कौन से? सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, और तीसरा है सोना। तो अपन कह सकते हैं क्या कि काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, प्रकट होते हैं। तो यहां पर सुवर्ण के तीन अर्थ है, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। इसलिए बच्चों यहां पर कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? यहां पर होगा श्लेष अलंकार। तो आज आपने अलंकारों का अध्ययन किया। ऐसा विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक एक शब्द आपके सामने एक्सप्लेन है। तो बच्चों आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।